पत्नी की सैलरी से तंग पति ने कर दी हत्या और बिहार का बेटा बना करोड़पति। लेकिन आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार द्वारा। राहुल गांधी एक बार फिर बिहार में सियासी गर्मी बढ़ाने आ रहे हैं। बेगूसराय में कन्हैया के साथ पदयात्रा और पटना में संविधान की सुरक्षा की बात करेंगे। विपक्ष एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता की नजर अब सिर्फ बातों पर नहीं, काम पर है। अभिनंदन मर्डर केस का खुलासा। बेटा जब पिता से अपने हिस्से का हक मांगे और जवाब में मौत मिले, सोचकर रूह कांप जाती है। नौगछिया में बेटे की हत्या करवाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बाप निकला। पैसा और संपत्ति इंसान को हैवान बना देती है। बिहार लैंड सर्वे में तेजी। बिहार में भूमि सर्वे का काम अब और तेजी से होगा। 1249 नई भर्तियों से विभाग को ताकत मिलेगी। जनता को उम्मीद है कि जमीन संबंधी झंझट अब कम होंगे। प्रशासनिक सुधार की दिशा में यह एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। जहानाबाद में युवक की लाश, टैटू में लिखा नाम, बिच्छू और तीर का निशान और एक बेसुध शव। जहानाबाद की इस घटना ने सबको चौंका दिया। क्या वो विक्षिप्त था या किसी रहस्य का शिकार? पुलिस सच्चाई तलाश रही है, पर गांव में सन्नाटा पसरा है। तेजस्वी पर सम्राट का वार। बिहार की सियासत में जुबानी जंग तेज है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी को लालू ने उस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो सरकार बना सकें। राजनीति में इस कदर व्यक्तिगत हमले, लोग सोच में हैं कि असल मुद्दे कब उठेंगे। सुपौल में लूट के विरोध पर गोली। 4000 की लूट और जान पर बन आई। सुपौल में लुटेरों ने गोली मार दी सुबोध को, जो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। यह घटना बताती है कि अपराधी बेखौफ हैं और आम आदमी असहाय। लालू कृष्णा अल्लावरू की मुलाकात। एम्स के बिस्तर पर बीमार लालू यादव से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कांग्रेस प्रभारी की यह पहली मुलाकात है। क्या बिहार में कुछ बड़ा पक रहा है? गठबंधन के समीकरण फिर से बदल सकते हैं। पटना का नाम बदलने की मांग। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना को पाटिलपुत्र नाम देने की मांग कर दी। इतिहास की दुहाई दी जा रही है, पर लोग पूछ रहे हैं, नाम बदलने से क्या हालात बदलेंगे? ये मुद्दा लोगों के बीच गर्म है, पर असर क्या होगा, देखना बाकी है। कटहल तोड़ने पर बुजुर्ग की हत्या। सिर्फ एक कटहल और 80 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। गांव में लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इंसानियत के नाम पर यह एक धब्बा है। समाज को सोचना होगा, गुस्सा और अहंकार इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। महागठबंधन पर बीजेपी का हमला। बीजेपी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस तो उन्हें नेता मानती ही नहीं। महागठबंधन की गांठ कमजोर होती दिख रही है। चुनाव से पहले ही रिश्ते दरक रहे हैं और जनता तमाशा देख रही है। वक्फ बिल पर इस्तीफा देने वाले नेता फर्जी। जेडीयू राजीव रंजन ने इस्तीफा देने वाले मुस्लिम नेताओं को पार्टी से बाहर बताया। जेडीयू में मची उथल पुथल अब खुलकर सामने है। क्या यह सच्चाई है या फिर एक और राजनीतिक चाल? जवाब समय देगा। डीपीओ की स्कॉर्पियो में आग। पटना में अचानक स्कॉर्पियो में आग लग गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना चिंता बढ़ा गई है। क्या यह तकनीकी खराबी थी या कोई साजिश? शिक्षा विभाग के अफसर बाल बाल बचे। तेजस्वी बोले, वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दो टूक कह दिया। वक्फ बिल हमारी सरकार में लागू नहीं होगा। बयान जोरदार है, लेकिन क्या यह जमीनी हकीकत बनेगा? मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश साफ झलकती है। शाहनवाज को वक्फ बिल पर धमकी। वक्फ बिल पर बयान देना बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर मिली धमकियों ने माहौल गर्मा दिया है। यह दिखाता है कि धर्म और राजनीति का घालमेल कितना खतरनाक हो सकता है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने किया वक्फ बिल का बचाव। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल पर समर्थन को सही ठहराया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नेता उठकर चले गए। अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी एकजुट दिखना चाहती है, पर अंदर घुटन सी महसूस हो रही है। वक्फ बिल पर डिप्टी सीएम की चेतावनी। वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का सख्त लहजा। ये पाकिस्तान नहीं, मोदी सरकार का हिंदुस्तान है। विरोध करने पर जेल भेजने की धमकी ने राजनीति गरमा दी है। विपक्ष बौखलाया, समर्थक ताली बजा रहे हैं। पत्नी की सैलरी से परेशान पति ने की हत्या। हर महीने तनख्वाह पत्नी के खाते में जाती थी और पैसे मांगने पर तिरस्कार। गुस्से में पागल पति ने अपनी ही पत्नी को पीट पीट कर जान से मार डाला। रिश्ते का यह रूप डरावना है, जहां भरोसा नहीं, बस हिसाब किताब है। पिकअप ने कुचला भेड़ों का झुंड। बेकाबू पिकअप ने सड़क पर चलते 400 भेड़ों के झुंड को रौंद डाला। 23 भेड़ों की मौके पर मौत और कई घायल। मालिक की आंखों में आंसू और मन में गुस्सा। इंसान की लापरवाही अब मासूम जानवरों पर भारी पड़ रही है। वक्फ बिल पर सीएम नीतीश का मौन मुस्कान। जवाब न दे पाने की भी एक भाषा होती है। जब नीतीश कुमार से वक्फ बिल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बस मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए। यह मौन बहुत कुछ कहता है। सहमति भी, असहायता भी।
प्रेमी टीचर ने दिया धोखा, मां दे रही धमकी। खगड़िया में एक शिक्षिका को प्यार और भरोसे की भारी कीमत चुकानी पड़ी। शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और फिर पलट गया। अब जब आवाज उठाई तो मां और बेटा दोनों दे रहे धमकी। न्याय की तलाश में भटकी शिक्षिका। सौरभ शक्ति को मिला करोड़ों का पैकेज, बिहार का बेटा बना मिसाल। अररिया के सौरभ शक्ति को अमेजन जापान से 1.2 करोड़ का पैकेज मिला। आईआईटी धनबाद में पढ़ाई कर रहे सौरभ ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से बिहार की मिट्टी भी चमक सकती है। बालिका गृह अधीक्षिका की सुसाइड का सच। प्रियंका ने लव मैरिज की थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी ने उसे तोड़ दिया। पति के टॉर्चर से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। रिश्तों की खुशबू कब जहर में बदल जाए कोई नहीं जानता। शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो कर दी हत्या। धनरुआ में पति ने शराब के लिए रुपए मांगे, पत्नी ने इनकार किया तो उसे मौत दे दी। एक ओर नशा, दूसरी ओर गरीबी और तीसरी ओर औरत की बेबसी, सबने मिलकर एक जान ले ली। वक्फ बिल पर नीतीश के मंत्री का बयान। मंत्री जमा खान का विवादित बयान। जिनके शासन में दंगे हुए वही वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुसलमानों के हित की बात करते हुए नीतीश कुमार को असली हितैषी बताया। नक्सली पकड़ाए, भारी मात्रा में हथियार बरामद। गया में 3 नक्सली हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार हुए। एसएलआर, बम, कारतूस सब बरामद हुए। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी साजिश टल गई। अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। राहुल गांधी का कांग्रेस नेताओं को जीत का टास्क। दिल्ली में बैठक के दौरान राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को 2 टूक कह दिया। जीत चाहिए, उम्मीदवार चयन में भी जिलाध्यक्षों की राय ली जाएगी। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकने का संकेत दे दिया है। राज ठाकरे के एक्शन से बीजेपी की टेंशन। मराठी मुद्दे को फिर हवा देने की कोशिश में जुटे राज ठाकरे, लेकिन इसका असर अब महाराष्ट्र से निकलकर बिहार तक महसूस किया जा रहा है। भाजपा को डर है कि कहीं यह आंदोलन हिंदी भाषियों के खिलाफ हवा न बन जाए। आरजेडी जाएगी कोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ राजद ने वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट जाने का फैसला लिया है। पार्टी ने नीतीश सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है। अब ये लड़ाई सड़क से कोर्ट तक पहुंच गई है।